हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है सौर्या और आप ज्वाइन हैं SNC चैनल पे। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी अभी ये थॉट आया है कि क्या नीट का सिलेबस चेंज हो गया, क्या है जो NCERT में कुछ बदलाव आए हैं, क्या है जो NCERT के कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो चलिए, मैं आपको इसी के लिए मैं आपको एक थॉट को दूर करना चाह रहा हूँ कि नीट में क्या बदलाव हुए हैं और क्या बदलाव नहीं हुए हैं। इसी के बेसिस पे मैं आज आपको है जो पूरी की पूरी है जो डिटेल लेक्चर बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, NCERT का है जो बुक लेकर बैठना है आपको अच्छे से समझने के लिए। अगर आप NCERT का बुक को लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, मैं भी है जो आपको है जो पूरी की पूरी एक है जो पूरी डिटेल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए क्या हुआ है कि NCERT में एक्चुअल में जो बोला जा रहा है कि क्या नीट का है जो सिलेबस चेंज हो गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि नीट का सिलेबस अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये NTA के है जो थ्रू अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस नहीं आया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं ये कि आपको NCERT पे सिलेबस चेंज हुआ है क्या, जो लोगों का सवाल है। तो जी हाँ, NCERT का सिलेबस चेंज हुआ है। एक्चुअल में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उसमें से कुछ चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। अगर बायो की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें और फिजिक्स की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट में NCERT से बहुत सारे चैप्टर्स को हटाए गए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स का टॉपिक को रिमूव किए गए हैं। तो आपको यहां पे क्या करना है, NCERT अगर ओपन किए हुए हैं तो चलिए मैं आपको है जो बायोलॉजी का अगर NCERT ओपन किए हुए हैं तो चलिए मैं आपको है जो पूरी की पूरी बायोलॉजी में मैं ये बता देना चाहूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर्स का टॉपिक हटाए गए हैं, क्या है जो उसमें से कई है जो चैप्टर्स को पूरे हटा दिए गए हैं क्या। तो चलिए मैं आपको है जो इसके बेसिस पे पूरी है जो बता देना चाहता हूं। तो NCERT सबसे पहले आप है जो ओपन कर लेंगे अपने बायो का NCERT, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो NCERT को ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स है जो रिमूव किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। और मैं अंत में ये भी बताऊंगा क्या नीट में है जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको है जो बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको है जो NCERT को लेकर के बढ़ जाना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 1 NCERT बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में मैं बता देना चाहता हूं कि पूरी की पूरी चैप्टर्स को हटाया नहीं गया है। हाँ, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। मैं उस टॉपिक का नाम लेकर के बता रहा हूं, आप है जो लाइन बाय लाइन मिलाते जाएंगे कि रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा बुक लेना चाहिए, नेक्स्ट सेशन में कौन सा बुक लेंगे, क्या यही बुक से पढ़ेंगे नीट के लिए या फिर है जो नए वाले आने वाले बुक है उससे पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में 1.1 जो है व्हाट इज लिविंग, इसको रिमूव कर दिया गया है। NCERT से इसको हटा दिया गया है। 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसको क्या कर दिया गया है, टॉपिक को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। 1.4.2 बोटेनिकल गार्डन्स, इसको भी क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 1.4.3 म्यूजियम, जो आपका टॉपिक है म्यूजियम के बारे में जो पढ़ना था वो भी आपको रिड्यूस कर दिया गया है। 1.4.4 यानी कि जूलॉजिकल पार्क, इसको भी पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर जो समरी है, समरी का पैराग्राफ 2 उसको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। अगर समरी को पैराग्राफ 2 में देखेंगे तो उसको रिमूव कर दिया गया है। और द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड से जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में, तो 10th नंबर क्वेश्चंस नंबर 10th को रिमूव कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो यहां पे क्या हुआ, एक्चुअल में इसमें है जो पूरी की पूरी है जो चैप्टर्स रिमूव नहीं हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक को रिमूव कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए, जिससे स्टूडेंट्स को क्या हो गया कि जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो CBSE का एग्जाम देंगे, जो भी NCERT के अकॉर्डिंग जो एग्जाम चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या हो जाएगा, इसमें आपको है जो कम है जो पढ़ाई करना पड़ेगा। आने वाला टाइम में कितना पढ़ाई करना पड़ेगा हमको NCERT को लेकर वो भी बताएंगे। अगर NCERT से कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है तो इसमें कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ टॉपिक्स ऐड भी किए जा सकते हैं और इसका अभी तक पूरी तरीके से नोटिस नहीं मिला है। चलिए
द लिविंग वर्ल्ड का इतना ही आपको चैप्टर अभी तक है जो रिड्यूस किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बता रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। चैप्टर नंबर 3 अगर बायोलॉजी के एनसीईआरटी में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम, तो 3.5 एंजियोस्पर्म, 3.5 जो है टॉपिक नंबर 3.5 एंजियोस्पर्म, इसको रिमूव कर दिया गया है। 3.6 को भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। 3.6 में है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, इसको हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 का समरी में, तो समरी में पैराग्राफ 5 एंड 6 को रिमूव कर दिया गया है पूरी तरीके से। और मैं बता रहा हूं इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 10 यानी कि जो प्लांट किंगडम है उसमें जो क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, लास्ट में जब पीछे अगर पेज को अगर पलटेंगे तो वहां पे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें क्वेश्चंस नंबर 10 को रिमूव कर दिया गया है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में आपका है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 5 में है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको कौन कौन से है जो टॉपिक को रिड्यूस किया गया है वो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से आप है जो अपने बुक में देखेंगे। तो 5.1.2 मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 5.2.1 अगर टॉपिक नंबर देखेंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, इसको हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। आते हैं 5.9.1 फैबेसी, फैबेसी के बारे में पढ़ते थे और हम लोग लिलिएसी के बारे में भी पढ़ते थे, इसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो 5.9.1 को भी रिमूव कर दिया गया है, 5.9.3 को भी रिमूव कर दिया गया है जिसमें लिलिएसी आता था। और क्वेश्चंस की बात करें, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की बात करें उसमें क्या किया गया है, क्वेश्चंस नंबर 1, 2 और 6 का क्वेश्चंस नंबर बी, 8, 9 और 12 एंड 14 ये क्वेश्चंस को हटा दिए गए, रिमूव कर दिए गए हैं। ये हो सकता है कि इसके बदले में और क्वेश्चंस है जो इससे अलग ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी भी तरीके का नोटिस नहीं आया है। आपको क्या करना है, यानी कि क्या करना है, 2023 में जो न्यू एडिशन वाला जो बुक आएगा क्या उसको हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं अगर है जो चेंजेस हुए हैं बुक में, हमारे कुछ चैप्टर को रिड्यूस किए गए हैं, तो 2023 में जो नए एडिशंस का बुक आ रहा है, ठीक है, अगर आने वाला है तो उसको क्या करना, आपको खरीदना है। न्यू एडिशन का बुक आपको है जो लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर है जो इसको है जो चेंज किया गया है, इसमें से कुछ रिड्यूस किया गया है, तो नए बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पुराने बुक को भी आपको साथ में रखने पड़ेंगे, क्योंकि नीट का जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी तक एनटीए है जो किसी भी तरीके का बात अभी तक है जो शेयर नहीं किया है, नोटिस अभी तक है जो वो नहीं दिए हैं कि जो एनसीईआरटी से रिड्यूस किया गया है जो टॉपिक, जो चैप्टर, तो एनटीए वाले ने अभी तक है जो कुछ नहीं बताया कि ये नीट में आएगा या नहीं आएगा। अभी तक जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे थे नीट में, आप उसी तरीके से एग्जैक्ट प्रिपरेशन करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। किसी भी तरीके का नए सिलेबस पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक एनटीए के द्वारा नोटिस नहीं आया है। चलिए अभी और है जो कुछ बायो में 6 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर में कौन कौन सा है जो टॉपिक को रिड्यूस किया गया है उसको मैं बता रहा हूं। तो 6 नंबर चैप्टर्स का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है कि 6.1, जो 6.1 है द टिश्यू को उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 6.1.1 यानी कि मैस्टमेटिक टिश्यू, उसको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। 6.1.2 सिंपल टिश्यू, इसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन पूरी रिमूव नहीं हुआ है। सिंपल टिश्यू में पैराग्राफ 2 और 3 ही रिमूव हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, 6.1.2.1 में जो सिंपल टिश्यू है इसमें पूरी टॉपिक रिमूव नहीं हुई है, इसमें पैराग्राफ 2 और 3 रिमूव हुआ है। आते हैं 6.1.2.2, 6.1.2.2 कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है ये टॉपिक, आपको पैराग्राफ 4 ही सिर्फ रिमूव हुआ है। आते हैं नेक्स्ट 6.4 पे, सेकेंडरी जो ग्रोथ था आपका, इसको रिमूव कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट 6.4.1 वेस्कुलर कैम्बियम को रिमूव कर दिया गया है। 6.4.1.2 एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग, इसको रिमूव कर दिया गया है। 6.4.1.3 स्प्रिंग वुड
एंड ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, इसको रिमूव कर दिया गया है। 6.4.1.3 जो था स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 6.4.1.4 हार्ट वुड और सैप वुड, दोनों को रिमूव कर दिया गया है। हार्ट वुड और सैप वुड, इसको रिमूव कर दिया गया इस टॉपिक को। 6.4.2 में आएंगे तो कॉर्क कैम्बियम के बारे में जब हम लोग पढ़ते थे, इसको भी रिमूव कर दिया गया है एनसीईआरटी से। 6.4.3 सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स, इसको भी हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नंबर पे आएंगे 1, 2 एंड 3, क्वेश्चंस नंबर 1, 2 एंड 3 इसको रिमूव कर दिया गया है। हो सकता है इसके बदले में कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी भी तरीके से नोटिस नहीं आया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें क्या है, बहुत सारे टॉपिक को है जो रिड्यूस कर दिए गए हैं। मतलब ऐसा बोलो कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी को ही खाली कर दिया गया है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स गायब कर दिए गए हैं, एक तरीके से रिड्यूस कर दिए गए हैं। जिससे क्या होगा, जो बोर्ड का जो प्रिपरेशन करेगा या फिर सीबीएसई पैटर्न से जो होगा, अगर जो एनसीईआरटी के थ्रू जो भी एग्जाम चलता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स को थोड़ी आसानी हो जाएगी। और थोड़ी नहीं, बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 में आएंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें क्या है 7.1 में क्या है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को रिमूव कर दिया गया है, एपिथेलियल टिश्यू को रिमूव कर दिया गया है, कनेक्टिव टिश्यू को रिड्यूस कर दिया गया है, मसल टिश्यू को रिड्यूस कर दिया गया है, न्यूरल टिश्यू को रिड्यूस कर दिया गया। मतलब तो टिश्यू ही गायब ही कर दिया, मतलब तो टिश्यू तो गायब ही कर दिया, जो हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते थे। तो क्या ये नीट में भी है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? अगर एनसीईआरटी से ये हटाए गए हैं तो नीट में इससे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, एनटीए के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके का नोटिस नहीं आया है। इसलिए जिस तरीके से आप प्रिपरेशन पहले कर रहे थे, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसी तरीके से है जो प्रिपरेशन करेंगे नीट का। ओके, नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को रिड्यूस कर दिया गया है। मॉर्फोलॉजी 7.3.1 में आता है, चैप्टर नंबर 7 में मॉर्फोलॉजी को रिड्यूस कर दिया गया है। एनाटॉमी को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि 7.3.2 में आता है, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। 7.4 में जो कॉकरोच आता है, कॉकरोच को हटा दिया गया। वैसे भी कॉकरोच को पहले बहुत ही कम लोग है जो पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, कि बहुत सारे लोग कि कॉकरोच से तो आता ही नहीं है नीट में, तो इसको छोड़ो, नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉकरोच को रिमूव कर दिया गया चैप्टर को। कॉकरोच का जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर टॉपिक है, कॉकरोच का जो मॉर्फोलॉजी टॉपिक है, उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। और कॉकरोच का जो एनाटॉमी टॉपिक है, एनाटॉमी, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। आते हैं चैप्टर नंबर 7 में जो समरी है, चैप्टर नंबर 7 में जो समरी लास्ट में रहता है, उसमें क्या क्या है जो हटाए गए, कौन सा पैराग्राफ? तो पैराग्राफ 2, 3 एंड 4 ये तीनों को हटा दिया गया। पूरी समरी को हटाया नहीं गया है। पैराग्राफ 2, 3, 4 इसको हटाया गया है। क्वेश्चंस नंबर की बात करें, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है चैप्टर में, उसकी बात करूं मैं, तो कौन कौन सा हटाया गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू 1 से लेकर के 12 तक सारे क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। और 40 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी को हटा दिए गए हैं। गौर से सुनेंगे। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री इंक्लूडिंग होता है और प्लस बायो होता है। अगर इस चैप्टर को अगर बात बोलें तो ये एक तरीके से बायो केमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में एक तरीके से आपको क्या क्या रिड्यूस किया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल में है। देखेंगे 9.8 जो बायोमोलिक्यूल का जो 9.8 टॉपिक है, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। 9.9 टॉपिक नंबर 9.9 को डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट 9.10 है मेटाबॉलिक बेसिक फॉर लिविंग, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। 9.11 द लिविंग स्टेट, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। अगर बात करें बायोमोलिक्यूल चैप्टर से क्वेश्चंस रिलेटेड कि किसको रिमूव किया गया है क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस में 2, क्वेश्चंस नंबर 2, क्वेश्चंस नंबर 3, क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 8 और 10 इसको रिमूव कर दिया गया है पूरी तरीके से। फिर देखते हैं
क्वेश्चंस नंबर को रिमूव कर दिया गया है पूरी तरीके से। अगर बात करें चैप्टर्स नंबर 11, क्लास 11th में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 की बात करें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसको पूरी की पूरी चैप्टर्स को हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, फुल चैप्टर को गायब कर दिया गया है। आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में क्या है, पूरी की पूरी चैप्टर इसमें भी गायब कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 को पूरी की पूरी चैप्टर्स को गायब कर दिए गए हैं। आते हैं चैप्टर्स नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में देखते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फुल चैप्टर को गायब नहीं किया गया, इसमें कुछ टॉपिक को हटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। वो कौन कौन से टॉपिक है तो देखेंगे। चैप्टर नंबर 15 में 15.5, टॉपिक नंबर 15.5 फोटो पीरियोडिज्म, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। 15.6 को भी है जो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, 15.6 को भी रिड्यूस कर दिया गया है। 15.7 सीड डोरमेंसी को भी रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब 15.5, 15.6 और 15.7 तीनों को रिड्यूस कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं चैप्टर्स जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से रिड्यूस हुए हैं तो वो देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर 3, क्वेश्चंस नंबर 5, क्वेश्चंस नंबर 8 और क्वेश्चंस नंबर 10 इसको रिड्यूस कर दिया गया है। आते हैं चैप्टर नंबर 16 में कौन कौन सा है जो रिड्यूस हुए हैं। तो मैं बता दूं चैप्टर नंबर जो 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते थे और ये ज़्यादा टफ भी नहीं था हम लोगों के लिए। नीट का जो प्रिपरेशन करते उसके लिए ज़्यादा टफ भी नहीं था। इसको पूरी की पूरी है जो गायब कर दिया गया, पूरी फुल चैप्टर को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 16 में फुल चैप्टर को गायब कर दिया गया। चैप्टर नंबर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको क्या क्या रिड्यूस किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो देखते हैं। आते हैं 21.5, टॉपिक नंबर 21.5, इसको रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में स्टडी करना था हम लोगों को, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। 21.6, टॉपिक नंबर 21.6 सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। टॉपिक नंबर 21.6.1 आई के बारे में जो अब हम लोग पढ़ते तो आई को हटा दिया गया है, अब आई को है जो एनसीईआरटी में नहीं रखा गया है। आते हैं 21.6.1.2 मैकेनिज्म ऑफ विजन, जो आई से रिलेटेड था मैकेनिज्म ऑफ विजन, उसको भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। 21.6.2 द ईयर को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ईयर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं 21.6.1.2 मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो ये टॉपिक था पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं कि जो 21 चैप्टर था उसमें जो समरी था, समरी में कौन सा पैराग्राफ को रिमूव किया गया है या फिर रिड्यूस किया गया है। तो समरी में पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 को रिड्यूस कर दिया गया है। आते हैं कि 21 नंबर जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चंस जो रिलेटेड जो इससे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को कौन कौन से क्वेश्चंस को रिड्यूस किए गए हैं और इसके बदले में क्या क्वेश्चंस आएंगे भी या नहीं भी आएंगे। तो क्वेश्चंस नंबर 1 में बी और सी दोनों का है जो रिड्यूस कर दिया गया है। 2 में ओनली सी को रिड्यूस किया गया है। 4 में सी और डी को ओनली रिड्यूस किया गया है। क्वेश्चंस नंबर 5 में ई एफ जी एच ये 4 को रिड्यूस कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बी और सी को रिड्यूस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बी वाला और सी वाला ये दोनों को हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सी को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला क्वेश्चन को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर सी और डी ये दोनों को हटा दिया गया है। तो ये आपका 21 में इतने सारे चीज रिड्यूस हुए हैं। आपका क्लास 11th में बस इतना ही रिड्यूस हुआ है, क्लास 11th बस इतना ही रिड्यूस हुआ है। आते हैं क्लास 12th। अगर आप एनसीईआरटी लिए हुए हैं तो क्लास 12th का एनसीईआरटी ओपन करेंगे और सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर ओपन करेंगे। तो एनसीईआरटी में आपको कौन कौन सा चैप्टर को रिड्यूस किए गए हैं, क्या पूरी की पूरी चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं या फिर कुछ टॉपिक को हटाए गए हैं। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे पूरे के पूरे चैप्टर हैं जिसको हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए, गायब कर दिए गए हैं। तो वो चैप्टर्स कौन सा है, तो चैप्टर नंबर जो 1 होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस पूरे की पूरी चैप्टर को गायब कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को भी है जो पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 का नाम था स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड
प्रोडक्शन, इसको पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। आते हैं अब चैप्टर नंबर डायरेक्ट 13 पे। चैप्टर नंबर डायरेक्ट 13 पे अगर देखेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ये चैप्टर का नाम है। और चैप्टर नंबर 13 में कौन कौन से हैं जो टॉपिक को रिड्यूस किए गए हैं, इसमें पूरे को रिड्यूस नहीं किए गए, कुछ टॉपिक को रिड्यूस किए गए। वो टॉपिक का नाम कौन कौन सा है? 13.1। टॉपिक नंबर 13.1 में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, इसको रिमूव कर दिया गया है। 13.1.1 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, इसको रिमूव कर दिया गया है पूरी तरीके से। 13.1.2 रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। 13.1.3 एडेप्टेशंस, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 में जो समरी है, इससे रिलेटेड पूरी चैप्टर से जो रिलेटेड समरी है, इस समरी में कौन कौन सा पैराग्राफ है जो रिड्यूस किए गए हैं। पैराग्राफ ओनली 2 रिड्यूस हो गया है इससे। उसके बाद आते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस को हटाए गए हैं। इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस है 1, 2, 3 एंड 9 के बाद कौन से है? 10, 11, 12, मतलब 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, इसको क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे। इकोसिस्टम में बहुत सारे टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। वो टॉपिक का नाम है 14.6.1। 14.6.1 जो टॉपिक है उसको है जो रिड्यूस कर दिया गया है, जिसका नाम था सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, इसको रिमूव कर दिया गया है। 14.7 में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसको रिमूव कर दिया गया है। 14.7.1 इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, इसको रिमूव कर दिया गया है। 14.7.2 इसको भी रिमूव कर दिया गया है, जिसका नाम है इकोसिस्टम फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल दोनों को रिमूव कर दिया गया है। आते हैं 14.8 जो है इकोसिस्टम का जो टॉपिक है, इकोसिस्टम सर्विसेज, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अगर बात करें इससे रिलेटेड समरी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसमें रिमूव नहीं हुए हैं, बस ओनली टॉपिक को रिमूव किया गया है। अगर बात करें क्वेश्चंस की और समरी की, तो इसमें रिमूव नहीं हुए हैं। आते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में आपका जो है चैप्टर का नाम एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में आपको पूरी की पूरी चैप्टर्स को ही गायब कर दिया गया है, पूरी की पूरी चैप्टर्स को ही गायब कर दिया गया है। तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ बायोलॉजी का है जो बायोलॉजी में है जो ये चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, चैप्टर समाप्त हुए हैं, या फिर है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हुए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी है जो रिड्यूस हुए हैं टॉपिक, और कुछ चैप्टर मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका पी ब्लॉक था केमिस्ट्री में, पूरी के पूरी हटा दिए गए हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कौन था? द सॉलिड स्टेट, पूरी की पूरी चैप्टर को ही गायब कर दिया गया है। जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री, जब सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में हम लोग पढ़ते थे, उसको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इसको यानी कि यूनिट नंबर 6 जो केमिस्ट्री में आता है, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। यानी कि आपको कुछ केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक जो है उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स को हटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स के टॉपिक को रिड्यूस किए गए हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप अगर है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का, पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 में अगर आप है जो एग्जाम देने वाले हैं, अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें क्या करना है आपको है जो प्रिपरेशन पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है। आप नए वाले सिलेबस जो ये एनसीईआरटी में जो बदलाव हुए हैं या फिर रिड्यूस हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक एनटीए के थ्रू किसी भी तरीके का नोटिस नहीं आया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सारे चैप्टर्स को रिमूव किए गए। अगर बायोलॉजी की बात करें क्लास 11, तो बहुत सारे गायब कर दिए गए, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर्स को रिमूव कर दिए गए, कुछ चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से, जो लगता था कि है जो हम लोगों के लिए या फिर नीट के लिए है जो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हटा दिया गया है। अब ये किस तरीके से डिसीजन लिया गया ये हम सभी जो मालूम नहीं है इसके बारे में, बस हम लोग अपने है जो एजुकेशन पे फोकस करेंगे और रिजल्ट को है जो रिजल्ट के लिए हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, पूरी की पूरी है जो जितने भी आए हैं आपके पास लिस्ट, तो इसको इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि आपको है जो नया वाला आया उसके अकॉर्डिंग नीट का प्रिपरेशन करना है। नहीं, ये बोर्ड के लिए आप लोगों के लिए हो सकता है कि बोर्ड के लिए है जो ये रिड्यूस किया गया है, तो बोर्ड में ऐसा हो सकता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा हो सकता है, लेकिन नीट में जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर से सवाल नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है,
हो सकता है कि जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उससे बहुत सवाल आए, इसलिए अभी के थ्रू है जो एनटीए के थ्रू नहीं आया, जब तक नोटिस नहीं आता है, जब तक नोटिस नहीं आता है, जब तक आप है जो इसको फॉलो नीट के लिए नहीं करेंगे, नीट के लिए जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे आप उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से फिजिक्स, जिस तरीके से केमिस्ट्री और जिस तरीके से ओवरऑल बायोलॉजी का चैप्टर स्टडी कर रहे थे आप उसी तरीके से स्टडी करेंगे, कभी भी इसके पीछे नहीं जाएंगे। और अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है अभी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोर्ड में जिस तरीके से आपने पढ़ाई किया है तो 2023 में अगर जो एग्जाम होने वाला है आप उसमें अच्छे से है जो इनरोल कर पाएंगे, अच्छे से मार्क्स लेकर के आएंगे, क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है, अभी ही चेंज हुआ है, तो आप इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो जब तक एनटीए के थ्रू नोटिस नहीं आता, अगर एनटीए के थ्रू नोटिस आता है तो मैं आपको है जो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आपको है जो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में है जो आप है जो क्वेरी को है जो पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेरी का है जो आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही है जो लंबी हो जाएगी, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।